अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अक्सर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं और स्पेशली जो इलेक्शन ऑफिसर BPS 17 का इलेक्शन कमीशन में जो टेस्ट होना है उसमें तो बाकायदा एक पार्ट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। इस मकसद के लिए मैं ये जो है वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे और अमेंडमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर जो हैं वो पेपर्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। इनको अगर आप इसी तरतीब से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये याद हो जाएंगे। आप इसको एक बार देख लीजिए और अपने पास इसके नोट्स भी बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली देयर वर टू पार्टीज, मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम्स एंड कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंटिंग द हिंदूज इन पाकिस्तान। खाली जगह जो है वो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लियाकत अली ख़ान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बाय लियाकत अली ख़ान। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन मार्च 12 1949 को ये जो है वो करारदाद मकासद पास हुई थी। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देयर विल बी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। According to the objective resolution, judiciary shall be independent. Question 7. The Basic Principal Committee BPC was formed on March 12, 1949 to draw the future constitution of Pakistan by Governor General उस वक्त कौन थे? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। Question 8. The draft of constitution prepared by BPC was presented in the Constituent Assembly on September 28, 1949 को वो जो ड्राफ्ट है वो पेश किया गया। Question 9 है, the draft constitution proposed federal form of government. The draft proposed two houses, house of units and इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, हाउस ऑफ द पीपल और हाउस ऑफ द जो है वो यूनिट्स को पहली बार प्रपोज किया गया। द ड्राफ्ट डिक्लेयर खाली जगह एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। द ड्राफ्ट डिक्लेयर उर्दू एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड एट रावलपिंडी ऑन अक्टूबर 16 1951। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान शहीद हुए। लियाकत अली ख़ान के बाद बिकेम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन बने? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बने। 14 पे है, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन प्रेजेंटेड द सेकंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन December 22 1951। 22 दिसंबर 1951 को BPC का दूसरा ड्राफ्ट पेश किया गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म ऑफ हेड ऑफ स्टेट विल बी 5 years। 16 पे, अकॉर्डिंग टू सेकंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन द फेडरल लेजिस्लेटर वाज टू बी कंसिस्टिंग ऑफ two houses. Question 17. According to second draft constitution, the terms of each house will be 5 years. Both the houses will have equal powers. 19 पे, the most important contribution of the second draft constitution was the principle of parity between East and West Pakistan. Second draft constitution provided that 60 members from the East Pakistan and 60 members from the West Pakistan, क्योंकि ये पैरिटी पे बेस करती थी। तो जो BPC का जो सेकंड ड्राफ्ट था वो ये कह रहा है कि 60 मेंबर जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान से लिए जाएंगे और 60 मेंबर जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान से लिए जाएंगे। और हाउस ऑफ पीपल के अंदर क्या होगा? 200 मेंबर्स वुड बी फ्राम ईस्ट पाकिस्तान एंड 200 फ्राम द 9 यूनिट्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। इसका आंसर ही आएगा। 22 पे, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय द गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद ऑन अप्रैल 17 1953। 17 अप्रैल 1953 को ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया गया। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के बाद थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? थर्ड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा थे। मोहम्मद अली बोगरा वाज द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड द थर्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन अक्टूबर 7 1953। 7 अक्टूबर 1953 को इसका जो BPC का तो थर्ड ड्राफ्ट जो है वो पेश किया गया। अकॉर्डिंग टू बोगरा फार्मूला सेंट्रल लेजिस्लेटर वाज टू बी कंसिस्टेड ऑफ 2 हाउसेस। 27 के अंदर है कि कितनी सीट्स रिज़र्व की गई थी अपर हाउस के लिए? अपर हाउस के लिए 50 सीट्स को रिज़र्व किया गया। 28 के ऊपर है कि जी ब्लैंक सीट ऑफ द लोअर हाउस वर टू बी एलोकेटेड द प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन जो रिप्रेजेंटेशन। तो 300 सीट्स का जो है लोअर हाउस के अंदर एलोकेट की गई थी इस बेस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 है,
प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन द ईस्ट पाकिस्तान इन 1954। 30 के ऊपर है द गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन अक्टूबर 24 1954। 24 अक्टूबर 1954 को गुलाम मोहम्मद ने तहलील की असम्बली। 31 के द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मौलवी तमीज़ुद्दीन फिल्ड अ रिट पटिशन इन सिंध हाई कोर्ट विच डिक्लेयर्ड द डिसोलेशन इलीगल। 32 के अंदर है कि हु गेव टॉप प्रायोरिटी टू द फोर्थ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच बिकेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। तो चौधरी मोहम्मद अली ने टॉप प्रायोरिटी दी थी फोर्थ ड्राफ्ट के ऊपर। ये थी जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से कुछ बातें। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 है, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन February 29 1956। आंसर बी। गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा gave his assent to the constitution on March 2 1956। The first constitution of Pakistan was enforced on March 23 1956। There were 230 articles of 1956 constitution। There were 13 parts of constitution। There were 6 schedules। In the constitution of 1956, the name of country was adopted as Islamic Republic of Pakistan। Urdu and Bengali were declared national languages। uh, Parliamentary form of government was introduced in the constitution of 1956। Three lists of subjects were enumerated: federal list, provincial list and concurrent list। The president was the head of the state। 12. President was to be elected for 5 years। 13. The Prime Minister was leader of the House and head of the cabinet। 14. The National Assembly consisted of 300 members equally divided among the two wings of the country। 15. In Constitution of 1956, direct elections method was adopted। Iskandar Mirza imposed martial law on October 7 1958 and abrogated the constitution। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। अक्टूबर 7 1958 को मार्शल लॉ का निफाज किया गया और असम्बलियाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तहलील किया गया। 17 जनरल मोहम्मद अयूब खान वाज अपॉइंटेड एज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर CMLA। पाकिस्तान के पहले CMLA जनरल मोहम्मद अयूब खान थे। On October 27 1958 जनरल अयूब खान टूक ओवर एज प्रेसिडेंट। 27 अक्टूबर 1958 को जनरल मोहम्मद अयूब खान ने सदारत का हल्फ उठाया। इन स्टेट वर्सेस डोसो केस मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया गया। वेस्ट पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड एज 1 यूनिट ऑन अक्टूबर 14 1955। 14 अक्टूबर 1955 को 1 यूनिट का क़याम हुआ। 21 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 हैड ड्रॉन इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेस्ट मिनिस्टर स्टाइल पार्लियामेंट गवर्नमेंट। तो ये 1956 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे यहाँ पे थे, इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह हर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 की। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ जनरल अयूब खान अपॉइंटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन अंडर द सुपरविजन ऑफ जस्टिस शहाबुद्दीन ऑन February 17 1960। 17 फरवरी 1960 को शहाबुद्दीन कमीशन का क़याम किया गया। 2. Constitution Commission submitted its reports on April 29 1961। 29 अप्रैल 1961 को 29 अप्रैल 1961 को जस्टिस शहाबुद्दीन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रोमलगेटेड ऑन जून 8 1962। 8 जून 1962 को 1962 के आइन का निफाज हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 हैड 240 आर्टिकल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 हैड 12 पार्ट्स। Then the Constitution of 1962 had 3 schedules। The executive head of the country was president। The source of 1962 Constitution was the Montesquieu's theory of separation of powers reflected in the USA Constitution। 9. The Constitution could be amended by 2/3 majority। 10. The principle of parity of representation between East and West Pakistan was secured within unicameralism। Question number 11. President was इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट मेथड। 1956 में डायरेक्ट, 1962 में इनडायरेक्ट। द वर्ड इस्लामिक वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉल्ड पाकिस्तान एज द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 1956 के आइन में इस्लामिक का लफ्ज़ लगाया गया और 1962 में इस्लामिक का वर्ड हटा दिया गया। अयूब खान हैंडेड ओवर पावर टू याहिया खान ऑन मार्च 29 1969। मार्च 25 1969 को अयूब खान ने जो है इक़्तिदार को छोड़ा और अक्टूबर 28 1958 को ये जो है इन्होंने अपना हल्फ उठाया था। तो आप ये टिनोर नोट कर लें। लीगल फ्रेमवर्क, इसको LFO ऑर्डर भी कहते हैं, वाज इशू बाय याहिया खान ऑन मार्च 30 1970। 30 मार्च 1970 को LFO ऑर्डर पास हुआ। According to the LFO, there was to be federal system।
द कॉन्स्टिट्यूशन शैल प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोविजनल ऑटोनॉमी विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोविजनल ऑटोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी, लेकिन जो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल एफ ओ वाज टू प्रोवाइड सेटअप फॉर इलेक्शंस। वन यूनिट वाज अबॉलिश्ड ऑन जुलाई 1 1970। यकम जुलाई 1970 को वन यूनिट का ख़ात्मा हुआ और 14 अक्टूबर 1955 को वन यूनिट का क़याम हुआ था। इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन December 7 1970। 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शंस का निफास इलेक्शन किए गए मुल्क के अंदर। एंड ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेटेड ऑन December 16 1973। 16 दिसंबर 1971 को जो है वो बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ, ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से सेपरेट हुआ। तो ये 1962 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो जो है ये हेल्पफुल रही होगी। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, ये आपके लिए हर एग्ज़ाम में इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।